नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, अर्जेंटीना के डिफेंस मिनिस्टर भारत के दौरे पर आए हुए हैं और यहीं से एक बहुत ही अच्छी न्यूज भारत के लिए सामने आ रही है। दोस्तों, अगर आप देखें तो कहा जा रहा है अर्जेंटीना आने वाले दिनों में तेजस मार्क 1A और LCH प्रचंड जो हेलीकॉप्टर है दोनों को ही खरीदने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है और 8675 करोड़ रुपीस की ये डील होने वाली है। और अब क्योंकि सरकारी मीडिया में भी ये न्यूज आ चुकी है कि अर्जेंटीना खरीदेगा, तो कुछ हद तक आप देखें तो इस न्यूज की पुष्टिकरण हो रही है। लेकिन जो भी है दोस्तों, अब तक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पर कुछ साइन नहीं हुआ है, इसीलिए मैंने रखा है कि हाँ, अर्जेंटीना इज क्लोज टू बाइंग, यानी खरीदने वाला है, काफी करीब अब आ चुका है। पर दोस्तों, अगर आप इस न्यूज को डिटेल में पढ़ें तो एक बहुत अहम पहलू के बारे में आपकी नजर जानी चाहिए। वो ये है कि ये जो LCA, जो तेजस, जो अर्जेंटीना खरीदने वाला है, उसमें कुछ मेजर चेंजेस भारत को करने पड़ेंगे। और किस वजह से करने पड़ेंगे? अंग्रेजों के वजह से। जी हाँ दोस्तों, यूके के कारण बहुत बड़ा बदलाव LCA तेजस में होगा। नहीं तो दूसरा ऑप्शन अर्जेंटीना के पास JF-17 का है, जो कि बाजी मार सकता है। तो क्या है ये पूरी कहानी, आइए जानते हैं। पर सबसे पहले देखते हैं दोस्तों न्यूज में क्या है। न्यूज में अगर आप देखें तो अर्जेंटीना के डिफेंस मिनिस्टर यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये भारत दौरे पर आए हुए हैं। और जाहिर सी बात है, ये भी डिफेंस मिनिस्टर है तो भारत के भी बायलैटरल मीटिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से मिलेंगे। आज की बात है, आज ही मिलेंगे। और आज ही दोस्तों कहा जा रहा है दोनों ही साइड्स बैठ के डिफेंस कोऑपरेशन को और मजबूत करना है, उसके लिए भी बात करेंगे। और बहुत बड़े चांसेस हैं कि आज डील भी फाइनलाइज हो जाएगी, जिसमें 8675 करोड़ रुपीस की एक डील होनी है इंडिया और अर्जेंटीना के बीच में, जिसके अंतर्गत भारत तेजस मार्क 1A बेचने वाला है अर्जेंटीना को। और दूसरा अगर आप देखें तो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड भी भारत बेचेगा। अब यहां पे अगर आप देखें तो अर्जेंटीना 12 तेजस फाइटर जेट्स इंडिया से खरीदना चाहता है। अब दोस्तों वक्त आज चला है, आपको एक कहानी बता दूं मैं। दोस्तों, अर्जेंटीना की जो एयरफोर्स है बिल्कुल खस्ते हालत में है, जो कि उसकी इकोनॉमी, हालांकि इकोनॉमी भी कमजोर है, लेकिन जिस प्रकार की उसकी इकोनॉमी है, जिस प्रकार का उसका थ्रेट परसेप्शन है, उसकी एयरफोर्स उसके साथ बिल्कुल भी अगर आप देखें तो जस्टिस नहीं करती। उसकी एयरफोर्स इतनी ही खस्ती है कि जब प्रेसिडेंट बराक ओबामा अर्जेंटीना विजिट करने आए थे तो उनके एयरफोर्स 1 को एस्कॉर्ट करने के लिए अर्जेंटीना के पास देने के लिए क्वालिटी प्लेन्स नहीं थे। उनको खुद का अपना F-16 फाइटर जेट लाना पड़ा था। कारण है अर्जेंटीना के पास सूटेबल एयरक्राफ्ट नहीं है, और इसके पीछे कारण यूनाइटेड किंगडम ही है। और अभी भी अगर आप देखें तो इंडिया के भी हाल तेजस में जो रास्ते का रोड़ा बना हुआ है वो और कोई नहीं, यूनाइटेड किंगडम है। तो क्या है ये पूरी कहानी, जल्दी से इसी पर चर्चा करेंगे। पर एक जरूरी अनाउंसमेंट है दोस्तों, क्योंकि हमारा प्राइस हाइक होने वाला है। 35% से दोस्तों प्राइस हाइक हो जाएगा जुलाई 25 को। तो अगर आप हमारा सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं तो नाउ इज द टाइम, जल्दी से जाएं, जाके सब्सक्रिप्शन ले ले दोस्तों, क्योंकि इस वक्त आपको जो प्राइस मिल रही है 7999 रुपीज है, ये प्राइस बढ़ जाएगी। क्यों? अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो डिले कर रहे हैं। 1 अगस्त से दोस्तों हम नया बैच स्टार्ट करने वाले हैं, ये अवेलेबल है 7999 में आपको मिल जाएगा, जिसमें 900 से अधिक घंटे लाइव क्लास की है, 10 मेंस की टेस्ट सीरीज है, 40 प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है, आंसर राइटिंग, लाइव नोट्स मेकिंग है, पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा, फ्री मेंस मेंटरशिप है, टॉपर्स के क्लासेस हैं और वेल प्लान शेड्यूल आपको मिलता है। दोस्तों अगेन 25 जुलाई से प्राइस हाइक है, तो जल्दी से जाएं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, यूज दी कोड KC10, ये कोड का इस्तेमाल करें और जल्दी से जाएं, जाके सब्सक्रिप्शन ले लें। तो अब क्या यूके कनेक्शन है इस पूरी कहानी का, आइए आपको बताता हूं। दोस्तों, अर्जेंटीना जब भी मॉडर्न एयरक्राफ्ट खरीदना चाहता है तो यूके एक वीटो लगा देता है। यूके कहता है इसको कोई भी प्लेन नहीं देगा। और दोस्तों, जितने भी वेस्टर्न मॉडर्न प्लेन्स अगर आप देखें उसमें कोई ना कोई कंपोनेंट ब्रिटेन का तो जरूर होता है। तो ब्रिटिश मेड कंपोनेंट्स क्योंकि उस प्लेन में इंक्लूडेड होते हैं तो ब्रिटेन का वीटो लगता है, और ब्रिटेन और वो कंपनी जो भी वो प्लेन बना रही है वो अर्जेंटीना को वो प्लेन कभी बेच नहीं पाती। अब आप सोचेंगे कि ब्रिटेन का क्या लेना देना इस पूरे अर्जेंटीना के साथ। दोस्तों, कारण बड़ा सिंपल है। ब्रिटेन और अर्जेंटीना एक जंग लड़ चुके हैं। यूके और अर्जेंटीना के बीच में फाकलैंड वॉर्स हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, अर्जेंटीना के यहाँ पे आप जैसा देख पा रहे हैं दोस्तों, एक आइलैंड है, फाकलैंड आइलैंड्स, एक नहीं एक्चुअली ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं। तो इसके 2 अगर आप देखें तो मेजर आइलैंड, एक ईस्टर्न पार्ट है ईस्टर्न फाकलैंड आइलैंड, और यहाँ पे वेस्टर्न फाकलैंड आइलैंड है। अब यहाँ पर अगर इसकी कहानी अगर हम देखें तो बड़ी ही रोचक कहानी है अपने आप।
इसमें अगर आप देखें तो कुछ इस प्रकार से अर्जेंटीना कहता है फाकलैंड आइलैंड्स उसका है, एंड वो कहता है कि देखिए हमारी प्रॉक्सिमिटी भी है और स्पेनिश क्राउन का भी होने की वजह से, उत्तराधिकारी होने की वजह से उसका भी इस पर हक होना चाहिए। तो वहीं ब्रिटेन कहता है कि नहीं, इतने सालों से 1800s के कुछ मिड 1800s से फाकलैंड आइलैंड पे ब्रिटेन ने ही कंट्रोल किया है, तो वो उसका ही होना चाहिए। और दोस्तों ऐसी ही कहानी चलती रहती है, दोनों ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच में तसल चलता रहता है। लेकिन फिर 1981 में अर्जेंटीना में एक नए लीडर आ जाते हैं और अगले ही साल 1982 में वो जंग कर देते हैं, फाकलैंड आइलैंड में अपने फोर्सेस को भेज देते हैं और कहते हैं कि इस पर कंट्रोल कर लो। सामने यूके में भी दोस्तों मार्गरेट थैचर हुआ करती थी, उस वक्त की प्रधानमंत्री, और उन्होंने भी कहा कि वो भी अपनी अटलांटिक फोर्स को, पूरी की पूरी नेवल फोर्स वहां पर भेज देती हैं। 74 दिन तक जंग चलता है और उसके बाद ब्रिटिश विक्ट्री हो जाती है, अर्जेंटीना हार मान लेता है। यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं यह है आईएनएस विराट, पुराना वाला। इसने भी इस फाकलैंड वॉर में बहुत मेजर रोल प्ले किया था, जैसा आप यहाँ पर इस आईएनएस विराट को देख रहे हैं। तो अब दोस्तों फिर कहानी इसी प्रकार से एक स्टेलमेट रहता है दोनों पावर्स। मान लेते हैं अर्जेंटीना भी चलो युद्ध हार जाता है। फिर 2013 तक कहानी ऐसी ही चलती है। फिर 2013 में एक रेफरेंडम होता है आइलैंड में, फाकलैंड के लोगों से पूछा जाता है किसके तरफ जाना है आपको, अर्जेंटीना या फिर यूके। तो वो कहते हैं कि भाई हमें तो यहीं रहना है, यूके के साथ हम बिल्कुल खुश हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आप देखें तो वो ओवरसीज ब्रिटिश इंडिपेंडेंट टेरिटरी है। बेसिकली क्या है कि सब कुछ सेल्फ गवर्निंग है, खाली कुछ पावर्स हैं जो कि ब्रिटेन के पास है, जिसमें उसकी प्रोटेक्शन हो गई, ब्रिटिश इंटरेस्ट को बनाए रखना हो गया, तो वो सब ब्रिटेन का है जिम्मेदारी, बाकी सब सेल्फ गवर्निंग है। और इकोनॉमिकली भी देखे तो वो बहुत प्रॉस्परस है फाकलैंड आइलैंड्स। तो वैसी ही कहानी चलती है 2016 में। अर्जेंटीना और यूके दोनों अपनी एनिमोसिटी, यानी जो दोनों के बीच में कड़वाहट थी, उसको भुला देते हैं और एक कोऑपरेशन पैक्ट साइन करते हैं। पर दोस्तों ये बस 6 साल चलता है। 2022 के बाद आप अगर देखें तो अर्जेंटीना के फॉरेन मिनिस्टर फिर दुनिया भर घूमना शुरू करते हैं, कहते हैं फाकलैंड आइलैंड हमें वापस चाहिए। और 2023 में यानी इस साल अर्जेंटीना यूके को इन्फॉर्म कर देता है कि वो जो 2016 का कोऑपरेशन अग्रीमेंट था हम उससे बाहर निकल रहे हैं। और इसके साथ अगर आप देखें तो यूके और अर्जेंटीना दोनों ही एट ऑड्स हैं। अर्जेंटीना को लेकर यूके बिल्कुल नहीं चाहता कि अर्जेंटीना की जो इस प्रकार से मिलिट्री इक्विपमेंट है वो मॉडर्नाइज हो जाए। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो अर्जेंटीना क्या लेने वाला है, अगर भारत से तेजस लेगा तो जाहिर सी बात है उसमें भी काफी ब्रिटिश कंपोनेंट्स है। अगर हम तेजस की बात करें तो उसमें 50 सिस्टम और सब सिस्टम है जो कि ब्रिटिश ओरिजिन के हैं। तो भारत ने कह दिया आप निश्चिंत रहिए, ये सारे जो भी ब्रिटिश ओरिजिन के सिस्टम्स हैं, जो कुछ BAE सिस्टम ने बनाया है, कुछ मार्टिन बेकर ने बनाया है, अलग अलग कंपनीज ने बनाया है, इंडिया ने कहा हम सबको रिप्लेस कर देंगे अपने इंडिजिनस या किसी और पार्टी के इक्विपमेंट से, आप निश्चिंत होकर ये प्लेन ले सकते हैं। अगर इंडिया नहीं कर पाया दोस्तों तो अर्जेंटीना के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है इस रेंज में, या तो वो तेजस ले सकता था, नहीं तो थक हार के फाइनली उसको इसी से संतुष्ट होना पड़ेगा, JF-17। ऑप्शन नहीं है, तेजस नहीं मिलेगा अगर इंडिया नहीं कर पाएगा रिप्लेस ब्रिटिश ओरिजिन, ब्रिटिश जो भी इक्विपमेंट्स हैं, सब सिस्टम्स हैं, तो तेजस ही उसे लेना पड़ेगा। नहीं तो कोई सेकेंड हैंड रशियन ओरिजिन का प्लेन भी वो ले सकता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है इंडिया यहाँ पर कहीं ना कहीं इंडिया को ब्रिटिश ओरिजिन के जो भी सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम, सब सिस्टम्स जो भी हैं उन सबको टाइमली रिप्लेस कर देना चाहिए। अदरवाइज पाकिस्तान और चाइना यहाँ पर काफी खुश होंगे। दोस्तों आज की क्लास पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा वापस आपको याद दिलाना चाहूंगा उड़ान और ज्योग्राफी ऑप्शनल का कॉम्बो भी हम लेकर के आए हैं, 14,999 रुपए में उपलब्ध है। कंप्लीट GS है, ज्योग्राफी ऑप्शनल भी कवर कराया जा रहा है, टेस्ट सीरीज भी पूरी मिल रही है। वैसे ही उड़ान प्लस PSIR ऑप्शनल का भी कॉम्बो यहाँ पर अवेलेबल है, उड़ान प्लस हिस्ट्री ऑप्शनल का भी कॉम्बो अवेलेबल है। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने हमारा नाम रोशन किया है और वही क्वालिटी कंटेंट आपके लिए हम यहाँ पर भी लेकर के आए हैं। आप निश्चिंत होकर हमसे जुड़ सकते हैं। मेक श्योर जब भी आप जुड़े तो यूज द कोड KC10, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जल्दी से जाएं, जाके KC10 कोड का यूज करें। दोस्तों इस लेक्चर का PDF मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। आप चाहें तो सेपरेटली भी हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स ले सकते हैं, ज्योग्राफी ऑप्शनल, PSIR ऑप्शनल, हिस्ट्री ऑप्शनल, एंथ्रो ऑप्शनल। ये हमारे टीचर्स हैं जो कि बहुत ही फेमस टीचर्स हैं जो आपको यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं। पर्सपेक्टिव सीरीज को भी देखें और हमें हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जरूर फॉलो करें।